कहानी के स्टार्ट में एक घना जंगल में एक बच्चा किसी से डर के भाग रहा होता है और दूसरे सीन में देखते हैं एक रेड बस उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। बस कुछ दूर जाने के बाद पेड़ों के टहनी से रास्ता ब्लॉक होने की वजह से बस को दूसरी रास्ते से जाना पड़ता है, पर उस रास्ते के किनारे एक लाश भी पड़ा हुआ होता है और बस उसी रास्ते से आगे बढ़ते रहते हैं। पर तभी उनको चारों ओर से फॉग ने ठग लिया और बस के सभी बच्चे बाहर देखने लगे, पर अचानक ड्राइवर ने बस को रोक दिया क्योंकि रास्ते में एक हिरन मरा हुआ था। ड्राइवर हिरन को साइड करके जब बस में आते हैं तो उसे एक आदमी गन पॉइंट कर लेते हैं। वो आदमी सभी बच्चों को चुपचाप अपने सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और तभी उनमें से एक बच्चे को याद आते हैं कि इस आदमी को उसने न्यूज़ में देखा है और ये आदमी एक सीरियल किलर है। कुछ दिन पहले ही ये आदमी जेल से भाग चुका है और ये किलर सिर्फ 3 एज के बच्चों को ही मारते हैं, यानी कि वो एक साइको किलर है। फिर किलर सभी बच्चों को मोबाइल बाहर फेंकने को बोलते हैं और बस ड्राइवर को भी बस को चलाते रहने को बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए ड्राइवर ने एक साइन बोर्ड को थोड़ा सा देख लिया। उसमें लिखा हुआ था वो एक खाली मिलिट्री जोन की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जगह एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टनल मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लाइट जली हुई थी और तभी उनका बस अचानक रुक जाते हैं। ड्राइवर बोलता है बस का इंजन खराब हो चुका है, पर साइको किलर ड्राइवर की बातों पर विश्वास नहीं करते। साइको किलर को लगता है बस ड्राइवर चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए साइको किलर एक बच्चे को गन पॉइंट कर लेते हैं और ड्राइवर को गाड़ी ठीक करने के लिए बोलते हैं। किलर कहता है अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तभी अचानक टनल के लाइट चली जाती है और वहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाते हैं। किलर ने ड्राइवर को आसपास क्या है देखने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी ड्राइवर को सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। ड्राइवर उसे देखकर जोर से चिल्लाते हैं और तभी मॉन्स्टर आकर उस ड्राइवर को मार देते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं। किलर भी बच्चे को लेकर बस में चढ़ जाते हैं और बच्चे चिल्लाने लगते हैं। किलर सभी बच्चों को चुपचाप रहने को बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे आवाज की तो मॉन्स्टर इन्हें भी मार देगा। और किलर देखता है बस की चाबी उस ड्राइवर के पास है। फिर किलर एक बच्चे को ड्राइवर के पास जाने के लिए बोलते हैं और चाबी लाने के लिए बोलते हैं और एक लड़की इस चाबी को लाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लड़की उस मरे हुए आदमी को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर भी लड़की ने वहाँ से चाबी उठाई और बस में आ गई। बस में आते ही दूसरे बच्चे लड़की को पूछते हैं ड्राइवर को क्या हुआ। लड़की इशारे से बोलता है वो अब नहीं रहा। ये सुनकर सभी बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर किलर एक लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। किलर उसे बोलता है अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं बाकी बच्चों को मार दूंगा, पर लड़का उल्टा किलर से ही बहस करने लगते हैं। तभी पीछे से एक लड़का किलर को धक्का देते हैं और सामने वाला लड़का उसका गन छीन लेते हैं। फिर लड़का किलर के ऊपर ही गन पॉइंट कर देते हैं। किलर लड़के को कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतना हिम्मत ही नहीं है। और तभी बस के छत से आवाज आने लगते हैं। सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और मौका पाके किलर उस लड़के से गन छीन लेते हैं, पर अभी भी छत से आवाजें आ रहा होता है और किलर उसे देखने के लिए बस से उतर जाते हैं और कौन है उसे सामने आने के लिए बोलते हैं। फिर तभी किलर ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखने के बाद वो हंसने लगते हैं और तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर आकर उसका सर थर से ही अलग कर देते हैं और बस का सभी बच्चा ये देख लेते हैं। वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है। अब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो लोग क्या करें, पर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं अब सभी बस में ही रहेंगे। लेकिन बस के बाहर इन लोगों को बहुत अजीब आवाज सुनाई देने लगते हैं। तभी बस के सीट पर उस मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देते हैं और मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाते हैं। सभी बच्चे बस के दूसरी तरफ भागने लगते हैं, पर बस का दूसरी तरफ का दरवाजा बंद होता है और तभी एक बच्चा मॉन्स्टर की तरफ टॉर्च लाइट को जला देते हैं, पर टॉर्च लाइट की रोशनी से मॉन्स्टर डरने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठा के सभी बच्चे बस से उतर जाते हैं और एक बंकर के अंदर घुस जाते हैं। इसी बंकर के अंदर और एक रूम होते हैं और इस रूम में पूरी जगह की एक मैप होता है जिसे देखकर बच्चों को पता चलता है पहले ये एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। तो ये एक मिलिट्री बेस था तो इसमें लाइट जरूर होगा और अगर इन्हें मॉन्स्टर से बचना है तो इन्हें लाइट का कंट्रोल पैनल ढूंढना होगा। फिर नोलन और एक साथी
कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाकी 3 बच्चे यहाँ पर ही टाइम पास करते हैं। फिर यहाँ पर एक क्यूनी नाम का लड़की का वॉशरूम लग जाता है, पर वो अकेले जाने से डर रहा होता है, इसीलिए रज्जी नाम का एक लड़का उसके साथ जाते हैं। क्यूनी वॉशरूम करने के साथ ही रज्जी से बात भी कर रहा होता है, पर अब क्यूनी जवाब नहीं दे रहा होता है, इसलिए रज्जी उसे देखने के लिए उस जगह पर जाते हैं, पर वहाँ पर क्यूनी नहीं था। रज्जी क्यूनी का नाम लेके यहाँ वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। उसका दोस्तों को भी पता चल जाता है क्यूनी गायब है और सभी क्यूनी को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें क्यूनी दिखाई देती है, पर मॉन्स्टर उसे पकड़ के मारने वाला ही होता है। रज्जी उस मॉन्स्टर को आग दिखा के डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसका दूसरा दोस्त क्यूनी को वहाँ से निकाल लेते हैं, पर रज्जी का आग पानी में बुझ जाते हैं और मॉन्स्टर रज्जी को मारने वाला ही होता है। मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलकर रज्जी के मुंह पे गिरता है, पर तभी दूसरे बच्चे को लाइट का कंट्रोल पैनल मिल जाते हैं और लाइट जला देते हैं और जिसने जनरेटर को ऑन किया उसके ही साइड में एक रूम मिलते हैं जिसमें एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है और बहुत सारे पिक्चर और नोट भी होते हैं और सभी नोट्स पर इसी मॉन्स्टर के बारे में लिखा होता है। ऐसा लगता है किसी ने इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च की है, पर उसने इस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब नहीं हो पाए। खैर जो भी, ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर आगे उन्हें साया दिखाई देता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर ये साया उनका ही दोस्त का होता है। फिर ये लोग क्यूनी के गले में देखते हैं, उसके गले में एक बहुत गहरा घाव होता है और उस घाव से खून भी बह रहा होता है। ये उसी मॉन्स्टर ने काटने की वजह से हुआ है। अब इन लोगों को लगता है शायद क्यूनी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इन लोगों को लगता है शायद क्यूनी मॉन्स्टर भी बन सकते हैं और इसी बात को जानने के लिए ये लोग फिर से उसी रूम में जाते हैं। रूम में जाके ये लोग एक नोटबुक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नोट्स में लिखा होता है जिसमें एक लड़का अपने बहन के साथ नया जगह पे जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर एक दिन दोनों घूमते हुए इसी मिलिट्री बेस तक आ जाते हैं और जब लड़का इसी जगह की मैप देख रहा होता है तभी उसकी बहन आगे की टनल में घुस जाते हैं। फिर उसका बहन आगे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसका भाई भी पीछे से उसे देख चुका है, पर अब बहुत देर हो चुका है। मॉन्स्टर उसके बहन को मार देते हैं। उसका भाई अपने जान को बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। पर इस टाइम बच्चा वहां से तो भाग जाता है, पर उसके दिमाग में ये चीज रह जाता है। उसके वजह से उसकी बहन मारा गया। सालों गुजर गए, वो लड़का अब बूढ़ा हो चुका है और उसी ने इस रूम के अंदर मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च की होती है। उसने मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ जाना है और मॉन्स्टर को मारने के लिए वो एक मशीन भी बनाई थी, पर मॉन्स्टर को मारने से पहले ही मॉन्स्टर ने उसे मार देते हैं। पर इस नोट से ये भी पता चलता है जिसको उस मॉन्स्टर ने काट लेते हैं, बाद में उसको ढूंढ के मॉन्स्टर उसे मार डालते हैं। पर ये सभी बच्चे क्वीनी को कुछ भी नहीं होने देना चाहते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं पहले उस मशीन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस मॉन्स्टर को मारेंगे। फिर सभी एक दूसरे को गले लगते हैं। फिर ये लोग उस मशीन को ठीक करने में लग जाते हैं और मशीन अब ठीक हो जाते हैं। फिर ये लोग उस मॉन्स्टर को उस मशीन के सामने लाने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। क्यूनी के खून से सने हुए कपड़े वहाँ पर रख देते हैं ताकि खून की खुशबू से मॉन्स्टर वहाँ पर आए और थोड़ी दूर में ही क्यूनी और उसका एक दोस्त को रखा होता है। इनका प्लान के मुताबिक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और तभी मशीन का ट्रिगर वहाँ पर फंस जाते हैं। मॉन्स्टर क्यूनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी मशीन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लाइट मॉन्स्टर के ऊपर पड़ने से मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्यूनी और उसका दोस्त वहाँ से निकलकर टनल से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों लड़कियां बाहर निकल चुका था। उन दोनों लड़कियों के सामने ही टनल पर मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है, पर मॉन्स्टर रोशनी पे नहीं आ सकते और तभी पीछे से तीनों लड़का मशाल लेकर आते हैं और इस मॉन्स्टर पर आग लगा देते हैं। फिर मॉन्स्टर आग लगने की वजह से खत्म हो जाते हैं और सभी बच्चे सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।